चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समत्वयम् का चैतन्य तत्व महान है। नित्य का करूं मैं चिंतवन, नित्य का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही तो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डरी। अपार दौ जैन परु ते परम पुरवी। सब कर्म मल्लिका नाम से करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन घाति अनुवर अंत पद को पानिया। कर नमन गुण दिन देव काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। किसकी भावना करना है? आत्म आत्म वस्तु है ना, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और हम सब जो है आत्मा ही हैं, लड़का लड़की नहीं है। जो लड़का लड़की जाना जा रहा है, माना जा रहा है, वह तो ये अज्ञान दशा है। और वह ज्ञान दशा संसार का कारण है। तो कहते हैं कि आत्मा के गुणों की भावना करें। करने योग्य कार्य ये है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। या हालांकि इस ज्ञानी को भी जब तक वह अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है, तब तक उसकी पर्याय में भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय करने के, कराने के भाव होते हैं।
पर उपदेश तो आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, या ये उपदेश है। और आत्मा में लीन हो जा। उपदेश की शैली तो ये है। समझ में आया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पर विचार होगा। दो तीन चौर पांच नवर, सात छह और पांच फिर, और चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। चार, चौथे नंबर पे अपनी चर्चा चल रही है। दो तीन और चौ आठ, चौ और पांच, है नहीं? चार की व्याख्या अपन चलेंगे। देखें, कल अपन ने विचार किया था, ज्ञानी ने ये बताया, वितरागी संत ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपनी चेतन भगवान आत्मा में लीन नहीं होती हो, निर्विकल्प दशा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हो, तब तक यह आत्मा चार गति 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सभी जीवों को यह करने योग्य कार्य है। क्या काम है? अगर चार गति 84 लाख योनियों के दुख से छुटकारा प्राप्त करना है, तो क्या करना? कि अपने चेतन भगवान को ही अपना जानिए, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना मानिए, और उसमें ही अपने भगवान आत्मा में समा जाइए। तभी जीव का इस चार गति 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलेगा। ये करने योग्य कार्य है। मैंने ऐसा विचारना भी व्यवहार है। फिर उन्होंने क्या कहा? ऐसा भेद रूप विचार करना। मैंने अब भेद रूप विचार करना, आप स्वयं है तो आत्मा, आप स्वयं है तो आत्मा। अब वो क्या है, भेद किया ना, क्या भेद किया ना, कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है अभेद। समझे? अब अभेद रूप अनुभव करो बस, कुछ मत बोलो। हाँ, माँ चिट्ठे माँ जम, बस ऐसा अनुभव करो अपने आप को, आत्मा रूप अनुभव, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने आप को जानिए, आनंद। कुछ मत बोलो। मैं जहाँ विकल्प उठे, विचार उठे, तो वह व्यवहार है। वो क्या है? वहां ऐसा भेद किया ना, तो वो व्यवहार हो जाएगा, विकल्प हो जाएंगे। वो शुभ भाव है। लेकिन वे शुभ भाव मुक्ति के कारण नहीं, मुक्ति का कारण तो निर्विकल्प दशा है, पूर्ण वितराग दशा। वगैरह मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, वे ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। विकल्प है, जितना भी विकल्प है, वह सब संसार का कारण। अब देखिएगा, आज की चर्चा का जो विषय है अपना पढ़ते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, यह अनंत चतुष्टय रूप भी आत्मा का स्वरूप विचारा जा सकता है। एक अभेद स्वरूप को चार रूप विचारना यह व्यवहार है। यह व्यवहार आवे भले ही, परंतु उसमें हर्ष नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद सर्वक दशा तुरंत नहीं आ जाती, इस कारण बीच में व्यवहार आ जाता है। ठीक है। चार का विचार चल रहा है ना, दो का विचार मालूम है फिर को, अपने आत्मा के बारे में द्रव्य पर्याय रूप से विचार करना, अपने भगवान आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वभावी अनुभव ऐसा विचार करना। तीसरे नंबर तीन का क्या विचार किया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से विचार करना, अथवा उत्पाद में ध्रुव युक्त रूप से विचार करना। और फिर जो है चार का क्या काम? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बीत है। अब वो आ गया, इसी में ही आ गया, अनंत वीर आ गया ना, फिर वही वही बात चल रही है। मैंने वीर वीर है ना,
हाँ तब आया था, ठीक है। अब जो है फिर अब चतुष्टय रूप से विचार करना, समझे ना। अभी क्या कह रहे हैं, अनंत चतुष्टय, जो भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय रूप भी आत्मा का स्वरूप विचारा जा सकता है। इस प्रकार से ही विचार कर सकते हैं। पहले आपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और पुरुषार्थ रूप से है, मेरा भगवान आत्मा ऐसा है, दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है, समझे ना, वीर के भंडार स्वरूप है। अब वो स्वरूप और उसमें से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। क्या हुआ, पहले द्रव्य की अपेक्षा से विचार, अब पर्याय की अपेक्षा से भी विचारा जा सकता है। पारसमणि, पहले अपना भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक चारित्र स्वरूप है, पुरुषार्थ की मूर्ति है, समझ, ये द्रव्य स्वभाव की तरफ से विचार है। अब जो कह रहे अब पर्याय के रूप से, जैसे अरिहंत भगवान ने जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया, क्या किया भगवान ने, बोलो कौन सी कमाई करी भगवान ने। अब ये दुनिया को कमाई नहीं दिखती है, क्या, दुनिया को ये कमाई नहीं दिखती है, उसे तो बस यही कमाई दिखती है, रुपए पैसे वाली कमाई दिखती है। अंदर में समता भाव प्रकट ज्ञान भी करते हैं, ये उसे कमाई दिखती ही नहीं है। तो क्या, ज्ञानियों की पर्याय में जो समता भाव प्रकट हुआ है अपने द्रव्य के आश्रय से, यही वास्तव में आत्मा की कमाई है। बाहर के संयोग कम अथवा अधिक हो जाए उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया। वो आत्मा की कमाई कहाँ है, आत्मा की कमाई क्या है, परिणामों में समता भाव प्रकट होना। और समता तो अपने समता स्वभावी भगवान आत्मा का दृष्टि आश्रय करने से ही प्रकट होती है, समझ गए आप। तो हमारे अरिहंत परमात्मा है, देखो उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। क्या, ऐसा ज्ञानी विचार करता है कि हमारे अरिहंत परमात्मा ने अनंत दर्शन प्रकट किया, अनंत ज्ञान प्रकट किया, अनंत सुख प्रकट किया, अनंत वीर प्रकट किया। तो हमें भी यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, है? देखें, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यह अनंत चतुष्टय रूप भी आत्मा का स्वरूप विचारा जा सकता है। इस शक्ति रूप से है ऐसा अपना भगवान आत्मा। अगर शक्ति नहीं होती तो अरिहंत परमात्मा को पर्याय में व्यक्त कैसे होता, है ना। समझ में आए ना। क्या कहते हैं कि इस प्रकार से विचार करता है कि भगवान की पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण जो निर्मल पर्याय उन्होंने प्रकट करी है, तो आत्मा का शक्ति रूप से ऐसा स्वरूप होना चाहिए ना, जिसमें से अनंत ज्ञान निकला, अनंत दर्शन निकला, अनंत सुख निकला, अनंत वीर निकल रहा है, अनंत चतुष्टय भगवान ने प्रकट करे हैं। तो ज्ञानी विचार करता है कि अरिहंत परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में परमात्म दशा प्रकट करी है, तो ऐसी वस्तु भी तो होगी ना। कहाँ से आया ये अनंत चतुष्टय, शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा ऐसा होना चाहिए ना। अनंत ज्ञान वाला है, अनंत ज्ञान के भंडार वाला है, अनंत ज्ञान, उसमें ज्ञान 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 निकलता ही रहे। और आप भी तर्क युक्ति से विचार कर सकते हो कि अनादि काल से आपकी पर्याय में ज्ञान चल रहा है, ज्ञान का फ्लो चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है। तो ज्ञान आ कहाँ से रहा है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, पर इसका संबंध किससे है। कम ज्यादा जो ज्ञान देखा जाता है संसारी जीवों को, है समझ, तो ज्ञान में से ही तो आ रहा है ना। किसमें से आ रहा है, कोई शरीर में से आता है ज्ञान। आठ कर्मों की रचना हमारे आत्मा के सातवें अनादि से है, क्या उन कर्मों में से आता है। दुख रूपी पर्याय आश्रम तत्व भी है आत्मा के सातवें संसार अवस्था में, तो क्या वो ज्ञान उसमें से आता है, नहीं। ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है, अंदर ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है।
समझ गए नहीं आप? ऐसा ज्ञानी विचार कर, ज्ञानी क्या विचार करता है कि हमारे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट की है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान आत्मा ऐसी शक्ति को रखे हुए है। क्या विचार करता है? देखो, सबसे विचार हट गया। अब उसके विचार में अपना आत्मा चल रहा है। क्या चल रहा है? ज्ञानी के विचारों में क्या चल रहा है? लक्ष्य किधर है उसका? अपने आत्मा की तरफ है। समझ में आया भैया? समझ में आया? उसके मन में कौन बस रहा है? अपना भगवान आत्मा बसता है। ज्ञानी के ज्ञान में भगवान आत्मा बसता है। ज्ञानी के श्रद्धान में अपना भगवान आत्मा की श्रद्धा वर्तती है। समझ में आया? तो ऐसा ज्ञानी विचार करता है क्या? और अज्ञानी को भी ज्ञानी होना है तो ऐसा ही विचार इसी जाति का करना होगा। दोबारा से, ज्ञानी तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा के बारे में ही पूरा समय निकालता है। काम एक आत्मार्थी को तू जो नहीं मन रोग, नाना विकल्पों से, नाना विचारों से, गुणों से, समझ, तब अपने आत्मा के बारे में उसकी सब चलता रहता है। और अज्ञानी को आत्मा को भूल के बाकी दुनिया भर की बातें वह ज्ञान में चलती रहती है। क्या? ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है? ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा, ज्ञानी की श्रद्धा में आत्मा, ज्ञानी के आचरण में आत्मा। हम्म? तो कहती है ज्ञानी इस प्रकार से भी विचार करता है, पर ये विकल्प है। समझ में आए? लेकिन उसका झुकाव आत्मा की तरफ है। क्या है? कह रहे, ये नजदीक का व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है? ये आत्मा के नजदीक का व्यवहार है। और ये भगवान की जो पूजा भक्ति करते हैं आप लोग, ये दूर का व्यवहार है। क्या है? भगवान और अपने आत्मा के संबंध में जो उसकी दृष्टि चल रही है, ज्ञान चल रहा है, विचारों में आत्मा बसा हुआ है, ये उसके नजदीक का व्यवहार है। पारसमणि है। तो कहते हैं कि ज्ञानी इस प्रकार से भी विचार करता है कि अनंत ज्ञान स्वरूप है। देखो, सूरज है, सूरज में से हर समय प्रकाश 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 निकलता ही रहता है। कभी ऐसा सोचा कि सूरज कभी प्रकाश से खाली हो जाए? क्या अपन को आश्चर्य नहीं लगता है क्या कि देखो तो, मैं जब से देखो तब से मैं देख रहा हूँ प्रकाश 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 निकलता रहता है, और उसमें कभी कम भी नहीं होता है। ये कैसा सूरज है ये? है? ऐसे ही ज्ञानी विचार करता है कि मेरा भगवान आत्मा निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मा में से राग नहीं निकलता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा में राग हो तो राग निकले ना भगवान। आत्मा तो ज्ञान के भंडार स्वरूप है? एक सूर इस गगन में, चमक दमक उद्योत, और एक सूर इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत, गगन सूर तो दिवस में, करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस, करे ज्ञान की ज्योत। क्या? वो सूरज जड़ है, जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। और उस सूरज के आगे जगत के जितनी भी ज्योतियां हैं सब टूटी हैं। या वो जड़ सूरज के आगे जगत की जितनी भी प्रकाशमयी वस्तुएं हैं वे सब उसकी टिमटिमाती रहती हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि दे देवल में जो विराजमान भगवान आत्मा है वह ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसमें से ज्ञानी ज्ञान निकला करता है। वो तो दिन में, वो जड़ सूरज तो दिन में प्रकाशित होता है, और ये सूरज निश्चित दिवस।
दिन में भी और रात में भी जानने का काम करते रहते हो। बोलो, ऐसा कौन सा समय जिस समय तुम जानने वाले नहीं रहते हो? बोलो भैया। और कब से जान रहे हो? अरे कब से जान रहे हो भैया? और कब तक जानते रहोगे? हैं? कभी विचार किया? ज्ञानी विचार करता है, अरे मैं कैसा अद्भुत वस्तु हूँ। अरे वो सूरज को भी तो मैंने ही जाना है ना। ऐसे अनंत सूरज हमारे एक कोने में पड़े रहते हैं। समझ में आया भैया? वो जड़ है, मैं चेतन हूँ। मेरा जो चेतन सूरज है, उसमें जड़ चेतन जितने भी हैं, वे एक कोने में पड़े हुए हैं। जड़ सूरज में तो जगत की जितनी भी ज्योतियां हैं, वे बिल्कुल एकदम फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन मेरे चेतन सूरज के आगे जड़ चेतन जो पदार्थ हैं, वस्तुएं, सब ऐसे कोने में पड़े हुए हैं। ऐसा मैं वैभवशाली भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानी अपने आत्मा के बारे में विचार करता रहता है। मैं नहीं होता तो बोलो, हरियत परमात्मा की प्रसिद्धि भी कौन करता है भैया? संसारी जीव हैं, इनकी प्रसिद्धि कौन करता? हरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, इनकी प्रसिद्धि भी कौन करता? बोलो। है? मेरा अस्तित्व इतना गजब का है, हम अपने अस्तित्व को ही भूले हुए हैं अनादि से। क्या मैं हूं तो इतना वैभवशाली, अनंत शक्ति के भंडार वाला हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। कभी ज्ञान, कभी कभी उसमें से कम होने वाला ही नहीं है। और जो अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करते हैं, वे पर्याय में अनंत ज्ञान की पर्याय भी प्रकट करते हैं। वे पर्याय में परमात्मा होते हैं। कौन? जिनकी सुत ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ झुकी हुई है। समझ में? वे पर्याय में परमात्मा होते हैं। तो कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, यह अनंत चतुष्टय रूपी आत्मा का स्वरूप ज्ञानी विचार सकता है, ऐसा भी विचार करता है। कितनी महिमा आती है। बोलो, विकल्प में भी किसकी महिमा है? अरे भाई, विकल्प में भी ज्ञानी को विकल्प तो रहेंगे। उसकी भूमिका के अनुसार। पर विकल्प में कौन बस रहा है? जैसे वो दुबली पतली लड़की की शादी उस विश्व के महान पहलवान सुंदर के साथ कर दी गई है, उसको कब तक ताकत रहती है उसको? जब तक वह विश्व का पहलवान, उसका पति ज्ञान में है, तब तक। क्या? उसके श्रद्धान में वह पति बैठा हुआ तभी तक। और पुनः हो तो है, तो वो दुबली पतली लड़की के ज्ञान में, श्रद्धान में अपना पति बरतता है। समझ में आया? वो अपने आप को कोई पति से कम नहीं देखती है। क्यों? पारसमणि, एक बार की बात है, ये अपना बाणगंगा है ना, बाणगंगा। तो मेरी चुनाव के दरमियान ड्यूटी लगी थी। ठीक है। मैं वहां पीटा सिंह अधिकारी के रूप में नियुक्त था। तो बाणगंगा तो वैसे भी इंदौर का थोड़ा खतरनाक इलाका है, तो सेंसिटिव है। हम्म। तो वहां पे एक दुबली पतली इंस्पेक्टर है, दुबली पतली इंस्पेक्टर पुलिस विभाग की है। वो आती थी और जितने भी गुंडे ये सब भाग जाते थे उसको देख के। हाँ, है तो दुबली पतली, लेकिन समझ गए ना, कोई बूथ पे खड़े दिखाई नहीं देते थे। और वैसे सब जाके हैं ऐसा, समझे? और वो जैसे ही उसकी गाड़ी आई, सब लफूत चक्कर हो जाते हैं, है तो दुबली पतली। समझ में आया भैया? लेकिन पावर देखिए आप उसका। ऐसे ही पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में ऐसा पावर रहता है। मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को अनुभव करता है।
मात्र कहने की बात नहीं है। ऐसा हमें तो सुख स्वरूप भगवान है, हमें सुख स्वरूप हूँ। क्यों, हमारे भगवान ने जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करी, कहाँ से लाए हैं? कि पड़ोसी के घर से लाए हैं क्या? है क्यों? देखो हमारे भगवान कहीं नहीं देखते हैं। देखो, मेरा कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है, भक्त पूज रहा है, चोर चोरी कर रहा है तो ले जाए। है, पूजा करने वाले से राग नहीं और चोर से द्वेष नहीं। ये तो अपनी मस्ती में है। समझ में आ गई है? ऐसे ही ज्ञानी भी, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी ही हो जाती है। क्योंकि उसे अपना चेतन भगवान आत्मा मिल गया ना, अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मिल गया ना। वो क्यों किसी की तरफ देखेगा? ऐसी मस्ती चाहती है ज्ञानी को। तो कहते मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सुख के भंडार हूँ। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने उस कलश में तो स्पष्ट लिखा है। समय सार जी के 32वें नंबर के कलश पढ़ लीजिए। सुख शांत रस से लवा लवय, ज्ञान सागर तुम्हारा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर का मतलब समझते हो? विभ्रम रूपी चादर, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसी चादर को एक बार हटा दे। समझ में आया? मैं रागी द्वेषी हूं, ये तेरी भ्रम है ये। तू तो अनंत सुख स्वरूप है। सुख शांत रस से लवा लवय, ज्ञान सागर तुमा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या? क्या? सुख सागर। देखो अपन सागर जाते हैं, समुद्र देखते हैं, जब भी जाते हैं वो दूर दूर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक पानी 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 दिखता है। समझ गया? ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अपना भगवान आत्मा ज्ञान सागर स्वरूप है, सुख स्वरूप है। वो तो देखता मैं तो ज्ञान भंडार, मैं तो अकेला ज्ञान का भंडार हूँ, आनंद का भंडार हूँ, शांति का भंडार हूँ। देखा? समझ में आया? ऐसी पावर उसको पर्याय में चढ़ता है। तो देखो मैं तो ज्ञान का भंडार, तो ज्ञान में ही पड़ा हुआ हूँ। मैं तो ज्ञान में ही लोटे खाता रहता हूँ। क्या? ज्ञानी कहता है मैं तो ज्ञान में ही गोटे खाता रहता हूँ। जैसे समुद्र में पानी पानी लहराता रहता है ना। समझ में आया भैया? पानी ऐसी ज्ञानी का ज्ञान में हो गया, क्या हो गया है? पूरा ज्ञान में, बस ज्ञान भंडार, आनंद, सुख शांति भंडार। देखो पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध हो जाने पर बहुत गजब के काम होते हैं भगवान। तुरंत तो पर्याय के दुख पर्याय को प्राप्त होने लग जाते हैं। और जो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध था, वे भी दूर भागने लग जाते हैं। नए कर्म बनते नहीं है। समझ में आया? जब नए कर्म बनेगी ही नहीं, अरे भाई, तो जीव का तो संसार वैसे ही खत्म हो गया भगवान है। कहते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये इन अनंत चतुष्टय रूप मेरा भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। इसीलिए कहता अपनी आत्मा की पूजा करो। पारसमणि, हम नहीं कह रहे भगवान दिव्य ध्वनि में उनके समूह शरण में आया है तो हमारी पूजा मत करो। तुम अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा की पूजा करो। और हमने भी वही किया है। दिव्य ध्वनि में ही आया है, तब हम आज पर्याय में परमात्मा हुए हैं। अरे परमात्मा कहते दिव्य ध्वनि सुन ले आगे। वे मना करते हैं तो हमारी तरफ मत देखो। आचार्य कुंदकुन देव ने तो ग्रंथ के अंदर ही लिखा है, अष्टपावली जी में पढ़ लेना।
16वें नंबर की गाथा है मोक्ष पाहुड़ की। तो मेरी तरफ देखेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। और हम तो निरंतर संसारी जीवों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो तुम्हारी सुगति होगी क्या? है? जिसके ज्ञान में संसारी जीव बस रहे हैं, निरंतर उन्हीं की बातों का विचार करता रहता है, तो आगे सुगति होगी क्या? भावलिंगी संत हरियंत परमात्मा परमात्मा कहती हैं कि तू मेरी तरफ मत देख, मेरे बारे में भी विचार मत कर। और बोलो, ये सब इसी में से निकलता है। विचार करना तो अपने आत्मा के बारे में विचार करो, अपने आत्मा के गुणों के बारे में विचार करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाए भगवान। पर तरफ के बारे में बिल्कुल भी विचार मत करो। तुम्हारी ताकत हो तो करिए यार, तुम्हें ये काम करने लायक है। मैंने, क्योंकि जिन जिन के भी कल्याण हुए हैं, सबने अपनी आत्मा को पहचान के, अपने आत्मा के संबंध में विचार करके, अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लीन करके उनके कल्याण हुए हैं। समझ में आया? आत्मा है सबसे शक्तिशाली है। आत्मा कहे तो आप अपने आप को ऐसा शक्तिशाली अनुभव करो। क्या? आप नहीं तो कुछ भी नहीं, और आप तो सब कुछ है। समझ में आया भैया? मैं नहीं तो कुछ भी नहीं दुनिया में, और मैं हूं तो सब कुछ हूं। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये हम स्वाभाविक की बात है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है ना भगवान। कहते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय रूपी आत्मा का स्वरूप विचारा जा सकता। क्योंकि भगवान ने जो अपनी आत्मा की पर्याय, द्रव और पर्याय, द्रव और पर्याय, देखो भैया, जिन्हें अपना आत्म कल्याण करने हैं, उन्हें इस द्रव और पर्याय का स्वरूप ज्ञान में होना चाहिए। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति कर ली, हम सोच रहे हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। ऐसे तुम अनंत बार मुनिवार मुनि वृद्धा अनंत बार गिरह उपजायो, पहले जा तुम ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। लिखा है ना? तो ज्ञानियों ने सोच विचार की तो लिखा होगा। ये शब्द जहाँ जनवाणी में आए छैडाला में, पंडित दौलत राम जी ने लिखे हैं, तो बिन्ने सब ग्रंथ पढ़ के ही तो लिखे होंगे। आपका छैडाला तो छोटा समय सारी भी कहते हैं उसे, है भैया। हम्म। सब सार का निचोड़ लिखा है ना। वे कहती है ये तो मन तुम्हारा कर चुके खिंचा काम, ये स्वभाव तुमने ऊंचा था, ऊंचा स्वभाव किया। मुनि व्रत थार अनंत बार गिरह उपजाए, वहां तक चलेगा, कहाँ तक? 9वें गिरह तक चलेगा। फिर कोलू की बैल की तरह यही घूम रहे हो। बेटा समझते हो कोलू को बैल? नहीं समझते। बच्चे कहाँ बेचारे हैं। अब नए जमाने के बच्चे क्या जाने कोलू का बैल क्या होता है। समय बेचारे को पढ़ने से फुर्सत नहीं है। हाँ। और पढ़ाई भी पूरी है तो सर्विस में लगे रहते हैं। और गांव में रहते हैं शहर वाले बच्चे, कोलू को बैल कहाँ जाने। कोलू का बैल उसे कहते हैं। बैल होता है, बैल तो समझते हो ना? बैल है, तो उसकी आंखों पे चमड़े के ऐसे दो बांध दिए जाते हैं। फोकस, बस फोकस इधर उधर नहीं है, सीधा फोकस इधर जाए। और इधर उधर देखेगा तो, क्योंकि वो राउंड देता है, क्या करता है वो बैल, वो क्यों बांध देते हैं उसके आंखों पर, कि अगर वो इधर उधर देखे तो हम तो वहीं के वहीं घूम रहे हैं, तो चक्कर आ जाएगा। तो चक्कर ना आवे, इसीलिए उस बैल को वहां बांधने को कोलू का बैल। कोलू का बैल वो चलाता, चक्की चलाता है ना, है, तेल वगैरह निकालते हैं ना बैल, कोलू कोलू में से। तो मैंने आया, तेल निकलता है, तेल उसमें डालते हैं। फिर मशीन वगैरह तो अभी आ गई है, समझ में आया, स्पेलर वगैरह ये तो अभी आए हैं। तेल पहले कोलू में से निकालते थे। तो कैसे निकालते थे? तो वो जो है बैल को दोनों आंखों के सामने, साइड में, आई साइड में, ऐसा वो बांध देते हैं चमड़े का। और बस वो जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
और उसका जो है दुकानदार है, उसका काम तेल निकलता रहता है। मैं यार, तो वो बैल समझता कि मैं बहुत चल गया, मैं बहुत चल गया हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो बहुत चल रहा हूँ। बैल क्या समझता है? चलते चलते उसे लगता नहीं कि मैं तो बहुत चल रहा हूँ, बहुत कितने दूर चल के आ गया। लेकिन देखा जावे वस्तु स्वरूप क्या है? कितना चला वो बल कितना चला वो, है वहीं के वहीं राउंड लगा रहा है। ऐसे ही अज्ञानी जीव है, शुभ भाव करके, समझ में आया? तो अनंत 9 विकेट बच्चे, फिर लौट के कहाँ आ गया? फिर लौट के कहाँ आया? मैं ही घूम रहा है, देखो नहीं? कभी एक इंद्री में, कभी दो इंद्री में, कभी तीन इंद्री में, कभी चार इंद्री में, कभी संगी हुआ या कोलू की पहल की तरह, और समझ रहा कि मैं बहुत चल रहा हूँ। कोई तरह वो भगवान की पूजा भक्ति कर करके ये समझ रहा मैं चौड़ा गली सौकड़ा, गली सकड़ी, समझ रहा? अरे मैं मुनि बन गया, क्या हो गया? मैं अब 28 मूल गुण का पालन कर रहा हूँ। जब भगवान कहते तुम कोलू की बैल की तरह ही चल रहे हो, क्योंकि आत्मज्ञान बिना, क्या शब्द लिया है? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना, माने अपने आत्मा को पहचाने बिना, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना समस्त अज्ञानी जीव ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख भी स्वरूप अपने भगवान आत्मा को ज्ञानी विचार करता है। क्यों करता है? क्योंकि अनंत दर्शन ज्ञान ये तो प्रकट दिखता है ना। क्या कह रहे हैं? कोई ऐसे जीव है कि नहीं है? बोलो। अनंत है ऐसे जीव जिन्होंने अपनी आत्मा की ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट किया। वे कौन है? हमारे अरिहंत परमात्मा है, हमारे सिद्ध परमात्मा है। कार से कारण का ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपने धुआं देखा तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, अग्नि है कि नहीं है? बोलो। व्यक्त से अव्यक्त का ज्ञान होता है। कैसे होता है? जैसे आपने क्षयोपम ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान से आपको ये पता पड़ गया ज्ञान काय में से आ रहा हुआ है, कार पे से कारण पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आपने विचार किया। देखो जनवाणी माता भी कह रही है, मैं भी विचार कर रहा हूँ, ये शरीर में से ज्ञान नहीं आता है। तो व्यक्त से अव्यक्त, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। कैसे? लक्षण से लक्ष्य की तरफ जाते हैं। तो जो अनंत चतुष्टय स्वरूप या विचार करता है ज्ञानी, तो ज्ञानी को मालूम है कि हमारे अनंत परमात्मा है अथवा सिद्ध परमात्मा है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट किया है, अनंत दर्शन प्रकट किया है, अनंत सुख प्रकट किया है, अनंत वीर उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। तो वे ले आए कहाँ से? तो कह रहे आत्मा में ही भरा पड़ा हुआ था। क्या है? समझ में आया? इस स्वरूप भी ज्ञानी अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करता है। फिर कहते हैं एक, अब देखना, एक अवेद स्वरूप को 4 रूप विचारना यह व्यवहार है। क्या है? ये व्यवहार हो गया, भेद कर दिया। आत्मा तो अभेद है। कैसी है? ज्ञानमय है, दर्शनमय है, शांतिमय है, वीर स्वरूप है। पर ये भेद कर दिया ना। क्या गया? है तो एक के नाम दो दो तीन तीन होते हैं कि नहीं होते हैं? है, होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कोई मुझे अनिल कहे, कोई मुझे पप्पू कहे, कोई अनल कहे, कुछ भी कहे, तो है तो एक ही। ऐसे ही जो है ज्ञानी जो विचार करता है, वस्तु तो अभेद है, समझ में आया? लेकिन उसमें अनंत गुण है। समझ गए ना आप? अनंत गुण है। तो एक एक को जो भेद से विचार किया जा रहा है, तो वो हो गया व्यवहार। क्या हो गया? विचार किया ना। पर भेद रूप नहीं हो जाता है, तो हो जाता है क्या? 4 रूप हो गया क्या? नहीं। तो उसका भी निषेध किया उन्होंने। एक अवैध स्वरूप को 4 रूप विचारना यह व्यवहार है। समझ गए ना? है तो ये, पर 4 रूप से जो यहाँ विचार किया जा रहा है, तो हो गया, यही हो गया व्यवहार। अब इस व्यवहार की खबर है दुनिया को। बहुत व्यवहार और निश्चय की लड़ाइयां चलती हैं जैनियों में। अजैनों की बात तो, अजैनों में तो है ही नहीं निश्चय व्यवहार। समझ गए?
वो व्यवहार केवल यही समझते भगवान की पूजा भक्ति भाई यही व्यवहार है। पर ये उससे बढ़िया व्यवहार तो यहाँ चल रहा है ज्ञानी की पर्याय में, जो अपने आत्मा के संबंध में विचार करता है। उससे बढ़िया है विचार, आप समझ लीजिए आप। हैं, कभी हटो तो वहां से, हट के अपनी आत्मा को तो समझो भगवान। समझ में आया? तो कहते एक अभेद स्वरूप को चार रूप विचारना यह व्यवहार है। यह व्यवहार आवे भले ही, पर ज्ञानी जीव को व्यवहार आता भले आता ही है, आए बिना रहता नहीं है। जब तक, ज्ञानी की बात कर रहा हूं, जब तक ज्ञानी को जो है अपने आत्मा के संबंध में, गुणों के संबंध में विचार चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि अभी उसकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं हुई है। श्रद्धा ज्ञान में तो पकड़ में आया, लेकिन चारित्र में अभी कमजोरी है। तो वो कमजोरी कोई पर के कारण से नहीं है, कर्मों के कारण से नहीं है, वो स्वयं अब गलती स्वीकार करता। क्या कहा? वो ज्ञानी की दृष्टि कितनी गजब की है। अज्ञानी में से पर कोई दोष देखता रहता है, पर की तरफ ही देखता रहता है। और ज्ञानी की पर्याय में कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी अपनी स्वयं स्वीकार करता है। स्वयं स्वीकार करेगा तो उस कमजोरी को दूर भी कर लेगा, और पर के कारण से मानेगा तो कभी वह दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो मिथ्या है। समझ में आया है? नहीं तो पर की बाह में लगे रहो आप। मगर नहीं, अब सेवा में लगे रहना पड़ेगा आपको। और पर जब राजी होगा तब फिर आपकी कमजोरी दूर होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्वयं स्वयं की कमजोरी है। मेरी पर्याय जो अभी वर्तमान में अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो रही है, तो ज्ञानी को भी इस प्रकार के विचार आते जरूर हैं, आते भले ही हैं। देखो खानो, यह व्यवहार आवे भले ही, आता ही है, समझ गए? नहीं, आप करना पड़ता नहीं है, परंतु उसमें हर्ष नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब कौन सी बात कह दी है? हमें तो नेक पर्याय में शुभ भाव हो जाए तो कितना हर्ष होने लगता है। ओहो, आज तो हमारा मन लग गया, आज हमने महावीर भगवान की पूजा करी, इतना आज मजा आ गया। वंदना, बस शुभ भाव में मजा आएगा। ज्ञानी का उससे बढ़िया शुभ भाव तो हम अपनी आत्मा में कर लेते हैं, मजा आ जाता है, हमें बहु हर्ष नहीं होता है। तो दूसरे की पूजा करने में हर्ष होता है। अरे, यहाँ तो कहते हैं यहाँ उसका भी निषेध किया है। माता ही समझ में आ रही? तो कहते हैं पर उसमें हर्ष नहीं है, किसको? ज्ञानी। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने के बाद सर्वक दशा तुरंत नहीं आ जाती। फिर उन्होंने क्या कहा? सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन यानी क्या? अपने आत्मा का दर्शन, अपने आत्मा की श्रद्धा। समझ गया? हुई कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा श्रद्धान हुआ। पर्याय का झुकाव द्रव्य के सन्मुख हुआ, दृष्टि हुई। समझ गए नहीं आप? आत्म दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद अब सर्वक दशा तुरंत नहीं आ जाती है। अच्छा, तुरंत किसकी आती हो आप बता दीजिए। आप बीज डालते हो तो तुरंत पेड़ बन जाता है क्या? आप इतने बड़े हुए हो गए, तुरंत इतने ही बड़े हो गए थे क्या? अरे बोलो भगवान। हैं? कोई ऐसी चीज है कि तुरंत हो जाती हो? आप खाना भी बनाते हो तो तुरंत वहां में डाला कुकर में, या दाल बन जाती तुरंत क्या? है? जब जगत में ऐसा कोई काम नहीं देखा जाता है कि किया और तुरंत हो गया। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी को अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हो जाने के बाद भी है, सर्वज्ञ दशा, सर्वज्ञ दशा परमात्म दशा तो तुरंत नहीं आ जाती, उन्होंने निषेध किया। सम्यक दर्शन होने के बाद सर्वज्ञ दशा तुरंत नहीं आ जाती है। चौथा गुण स्थान है। समझ गया? सम्यक दृष्टि है, अभी बाहर में उसको किसी प्रकार का कोई व्रत भी नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय में अनंत जो शक्तियां थी उनका अंश, उसकी पर्याय में अनंत गुणों का अंश पर्याय में व्यक्त हुआ। क्या हुआ? आत्मा प्रभु है तो प्रभुता का अंश भी प्रकट हुआ। सबका ले लेना, समझ में आ गए? उसकी अंश उसका प्रकट हुआ। लेकिन वो अंकुर जैसे बीज में से अंकुर नहीं फूटता पहले। पहले क्या होता है? पहले अंकुर फूटता है ना, तो धीरे 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 वो पेड़ के रूप में होता।
ऐसे ही ज्ञानी को अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, अपने स्वभाव का अवलंबन हुआ, समझ में आया? तो उसमें जो अनंत शक्तियां गुण थे वे आंशिक रूप से प्रकट हुए, अंत रूप से प्रकट हुए हैं। अब वह बारंबार उसी को सीखते हो। जैसे पेड़ पौधा होता नहीं, पौधे क्या करते हो आप, खेत को सींचते हो, वो पेड़ बड़ा होता है, अंकुर बीज जो है, बीज को सींचते हो कि नहीं सींचते हो, बराबर बीज को ही तो सींचते हो ना, है? तो वो धीरे 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 बड़ा होता रहता है। ऐसे ज्ञानी का उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की आराधना करता हुआ है, अपना उपयोग को वहां सिंचन, उपयोग का सिंचन वहां करता है। कहाँ करता है? यानी अपने उपयोग को कहाँ लगाता है? अज्ञानी के पास में भी उपयोग है, वो उपयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें सिंचन करना चाहिए था अपने तरफ स्वभाव का। बनना समझ में आई? उपयोग है किसका? आत्मा का। और लगा कहाँ रहे हो? पर में। तो पर के सिंचन में लगे हुए हो। एक बार की बात है, श्रीमद राजचंद्र जी से ये बात पूछी गई थी, मैंने कि प्रभु आपका ज्ञान तो बहुत विशाल है? उनके ज्ञान को विशाल कहा नहीं वहां पे? क्या शताब्दी क्या बोलते थे? हैं? समझ गए? यहाँ आंख पे पट्टी बांध दो और 100 लोगों ने प्रश्न किए, अभी एक का भी जवाब नहीं देना, पहले 100 के प्रश्न आ जाने देना। आंख पे पट्टी बंधी हुई है, और फिर वे एक से लेके क्रम से, एक से लेके क्रम से सबके उत्तर दे देते। समझ गए ना? तो एक ने पूछा, प्रभु आपका शरीर तो दुबला पतला है और आपका ज्ञान इतना विशाल है, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, देखो भैया, हमारे दो खेत हैं। हमें एक, एक जो है जड़ का खेत है और एक चेतन का खेत है। क्या है? एक जड़ खेत और एक चेतन खेत। तो हमारा सिंचन, सिंचन यानी उपयोग का सिंचन, उपयोग हम कहाँ लगाए हुए हैं? तो चेतन जहाँ पानी देंगे ना तो हरा भरा होगा। क्या होगा? अरे दो खेत हैं ना, जिसमें आप पानी दोगे तो हरा भरा होगा, और जिसमें नहीं दोगे वो सूख जाएगा। तो ये है जड़, ये है क्या है? ये जड़ खेत है, ठीक है, हमारे संयोग में। और ये अंदर चेतन है। तो हम जहाँ सिंचन, हम अपना उपयोग को अपने चेतन स्वरूप में सिंचन करते हैं, तो हमारा ज्ञान खिलता चला जा रहा है। समझ में आई? इसीलिए शरीर सूख रहा, हमारा खेत जो सूख रहा है। देखो ना कैसे लोग मोटे हो जाते हैं, लगे रहते हैं, बस कुछ नहीं कहते आत्मा को भूल कर। समझ रहे आप? तो यहाँ ये कहा है, क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद सर्वक दशा तुरंत नहीं आती, धीरे धीरे। जैसे दूज का चंद्रमा होता है नहीं, अरे भाई एकम दूज का चंद्रमा होता है ना, एकदम पूर्ण चंद्रमा हो जाता है क्या? अरे बोलो, एकम दूज का चंद्रमा आपने देखा? तो हर समय, हर समय, आज जो आपने दूज का चंद्रमा देखा है, वो कल तीज के चंद्रमा में उसका प्रकाश बढ़ेगा और अंधकार कम होगा। सनई समय, हर समय, हर समय, हर समय। ऐसा नहीं है 24 घंटे बाद, पर उसमें डेवलपमेंट कब चल रहा है? हर समय चल रहा नहीं। जैसे अपना ही शरीर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बच्चे का शरीर बढ़ता है, बढ़ता है, हर समय बढ़ रहा है ना, हर समय बढ़ रहा है ना। ऐसे ही क्या है, ज्ञानी का भी अंदर ही अंदर अपने स्वभाव का अवलंबन पर उपयोग लिए हुए है, तो वहां डेवलपमेंट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पर्याय में। कहाँ चल रहा है? और एक दिन ऐसा आएगा कि वह जो है केवल ज्ञान परमात्मा होगा। आत्म भाव न भावता जीव लय हे केवल ज्ञान को क्या? समझे? तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद सर्वक दशा तुरंत नहीं आ जाती। इस कारण बीच में व्यवहार आता है। कौन सा व्यवहार? भेद रूप का व्यवहार। समय बहुत सारे व्यवहार हैं, पर नजदीक का व्यवहार की बात करी है, तो वो सब व्यवहार उसमें गर्भित हो जाते हैं। वरना समझ गए? जैसे हाथी के पैर में सारे पैर समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही सबसे नजदीक का व्यवहार जो आत्मा का है, अपने आत्मा के गुणों के बारे में विचार करना, ये बहुत नजदीक का व्यवहार है। इस व्यवहार में बाकी के सारे व्यवहार जो दुनिया करती है, वो सब उसमें गर्भित हो जाती है। चैतन्य का स्मरण
प्रति क्षण करो रे। भाविक अनंत दुख को पल में हरो रे। क्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ परिणित इसी के गीत गाओ। गाओ परिणित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।